क्या अजीत ने 15 दिन की बच्ची यानी कि धनवी को गाली दी थी? और वो आपने कल सुना था। अरे भाई, जो देवरानी जी का वीडियो आया था, तो उसकी आज सच्चाई मैं आपको बताने वाली हूँ। फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। और आप देख ही रहे हैं देवरानी जेठानी जो कंट्रोवर्सी चल रही है इस टाइम यूट्यूब पे। ठीक है, कई लोग कामिनी को सपोर्ट कर रहे हैं और कई लोग जो देवरानी जी हैं यानी कि निक्की, उनको सपोर्ट कर रहे हैं। आज जो वीडियो आया सुबह कामिनी का और अजीत का, ज़्यादा बड़ा नहीं था। अदरवाइज कल जो आया था वीडियो 1 घंटे का था। उधर जो निक्की का वीडियो आया था 2 घंटे का आया था, और जहाँ पे सासू माँ को भी बिठाया गया था। रो रही थी, ठीक है, इमोशनल थी। और कई लोगों का कहना है कि देखिए, सब्सक्राइबर्स जो है ना, व्यूअर्स, हर तरह के लोग होते हैं, हर एज के लोग होते हैं जो देखते हैं। कई लोगों ने ये बोला कि वहां पे जो सासू माँ को बिठाया गया है ना, वो सही नहीं था। क्योंकि माँ के लिए ना दोनों बच्चे बराबर होते हैं। जैसा उनके लिए अजीत बड़ा बेटा, वैसे ही उनके लिए सुमित छोटा बेटा होना चाहिए। कोई पार्शियलिटी नहीं होती, कोई डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव नहीं होता माँ के लिए। लेकिन कल वीडियो में जब उनके साथ बैठी थी, वो अपने एक बच्चे का पक्ष ले रही थी, उसे चुप करा रही थी, रो रही थी कि इसने जितना अजीत ने किया या इनके फादर ने किया, उनसे भी ज्यादा इसने मेरे लिए किया है। मेरे लिए साड़ियाँ लाता है, मेरे को साड़ी निकाल के देता है, और जो भी चीजें हैं, है ना। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि जो बच्चा आपको अगर पैसे से खर्चा कर रहा है, जो आपके साथ है ना, आपके साड़ियाँ लेकर आ रहा है, क्या वो आपके लिए सिर्फ इसलिए क्योंकि वो पैसे वाला थोड़ा ज्यादा है उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है? ऐसा तो नहीं होता है ना। और वहां पे अगर अजीत की इतनी अच्छी नौकरी नहीं है, इतना ज्यादा सैलरी नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि यार, माँ के लिए तो बच्चे बराबर होते हैं। उल्टा माँ हमेशा ये सोचती है कि जिसके पास कम चीजें हैं, है ना, उसकी मैं ज्यादा से ज्यादा उसको अपने तरीके से मैं हेल्प करूं। लेकिन कल का काफी लोगों का ये कहना, और आज जो कामिनी और अजीत का वीडियो आया था, आपने देखा कितने सरलता से उन लोगों ने यही बोला कि हम कोई एक्शन पे कुछ रिएक्शन नहीं लेके आए हैं, सिंपल। और हम लोग अब डेली व्लॉगिंग ही करने वाले हैं, ठीक है। हम नहीं चाहते कि अब कुछ हम रिएक्शन दें। बस ये बोला कि जितनी भी बातें बोली गई वो सच्ची नहीं थी। जो भी एलिगेशंस लगाए गए वो सिर्फ ऐसे ही हैं, झूठे हैं। और बहुत सी चीज़ों का और रिप्लाई भी किया। जैसे उनका यही था कि हम लोग ये वीडियो डालना नहीं चाहते थे। हमने तो मतलब शॉर्ट में जैसे बोला भी था उन्होंने, और 24 घंटे का टाइम भी दिया, यही सोच के कि चलो कोई बात कर लेगा, कोई ये सोच लेगा चलो पारिवारिक मामला है, हम लोग थोड़ा सुलटा लें ऑफ कैमरा। लेकिन जब किसी ने, कोई आया नहीं, कोई बात नहीं करी। और मैंने वहां पे जो देखा, जो तिलक और शादी की छोटी छोटी चीजों को इकट्ठा किया जाके एक बड़ा इशू बनाया जा रहा है, पास्ट की चीजों को लाके कि भाभी से तो हम तो शादी ही नहीं करना चाहते थे, तिलक पे मम्मी रोने लगी, और जो जो इनके मायके वालों ने हमें प्रायोरिटी नहीं दी, हमारा सम्मान नहीं किया। बहुत ही मतलब अजीब सी चीजें। और जो चीजें कामिनी के वीडियो में थी उसका कहीं से भी कोई जवाब देते हुए ये लोग नहीं दिखे, ठीक है। उल्टा ये लोग कुछ और ही बातें बोलने लगे। और मैंने जैसे पहले बोला है, जब जैसे आपके पेरेंट्स हैं वैसे ही लड़की के भी पेरेंट्स होते हैं। तो लड़की वाले लड़के वाले ये कुछ समझ नहीं आता, गिफ्ट्स का समझ नहीं आता। ये अगर पेरेंट्स, बच्चों का घर, अगर कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं, ठीक है, आपके लड़के ने वहां पे मतलब हाथापाई भी करी, ठीक है, जो भी चीजें वहां लड़ाई झगड़ा हुई, कामिनी के फादर को इतनी सारी चीजें बोल दी, तो एक एज देखिए, है ना, उसके फादर की एज देखिए और इनकी एज देखिए, तो वो भी आपके पापा समान ही है। तो आपको लगता है किस मुंह से वो लोग आएंगे? जब तक आप लोग कुछ अपॉलॉजी नहीं करेंगे, कुछ अपनी तरफ से एफर्ट्स नहीं डालेंगे, है ना, फोन पे या कुछ। थोड़ा तो लड़की वालों के पेरेंट्स का भी तो थोड़ा ईगो या कह लो या रुतबा होता ही है ना, राइट। ये थोड़ी कि जस्ट बिकॉज उनकी लड़की है आपके घर पे आई है तो क्या उनकी कोई अपना सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं रही? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और मुझे ऐसा अच्छा नहीं लगता जो लोग बोलते हैं ना कि हम लड़के वाले हैं, हम क्यों फोन करें। भाई, ऐसा नहीं होता है। लड़की वाले लड़के वाले आज के टाइम पे ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये चीजें बहुत मतलब अब तो मेरे ख्याल से इन सब चीजों को नहीं लाना चाहिए बीच में। बाकी कुछ लोग और भी चीजें लिख रहे हैं, लेकिन मैं क्योंकि वीडियोस के आधार पर रिएक्शन देती हूँ, कुछ लोगों का ये भी कहना है जैसे कामिनी डिप्रेशन में आई, ठीक है। कुछ लोग दहेज का भी कह रहे हैं क्योंकि इन लोगों को इतना दहेज कामिनी से नहीं मिला है जितना जो छुटकन्नी बहू है ना, वो उसके घर से आता रहता था, तो इसलिए ये लोग खुश। लेकिन मैं यहाँ पे ये कहती हूँ कि जो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि मारपीट भी की गई है
कामिनी के साथ। तो देखिए जब तक कामिनी जी खुद नहीं बोलेंगी या फिर कुछ उनकी वीडियोस में या फिर मैंने कुछ मिस किया है आई थिंक, ठीक है, जो लोग रेगुलर देखते हैं शायद उनको ज़्यादा आइडिया हो, तो इस चीज़ पे तो मैं खैर कोई कमेंट नहीं करना चाहती हूँ। लेकिन हाँ, कल जो मैंने बोला, मैंने अपनी वीडियो में बोला, मुझे दुख हुआ आंटी जी को रोता हुआ देख के, क्योंकि देखिए पेरेंट्स है, पेरेंट्स का हमारा दिल दुखता है। तो यही इन लोगों ने बोला कि तुम्हें मम्मी को नहीं लाना, मम्मी आपको आना ही नहीं चाहिए था, आपके लिए नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं, उधर कमेंट सेक्शन ऑफ कर दिया गया है, बहुत ज़्यादा उनको वहाँ पे हेट मिल रहा था, तभी के कमेंट्स ऑफ करके अब जो कमेंट्स जो लोग देख के रिएक्शन देना है या फिर हेट दे रहे हैं, वो सारी मम्मी के लिए जो हेट कमेंट्स आ रहे हैं वो कामिनी के सेक्शन में आ रहे हैं। तो यही है कि आप कैमरे पे आपने आदि आके जो चीज़ें बोली वो बिल्कुल ऑपोजिट थी जो चीज़ें आप ऑफ कैमरा बोलते हो। तो अब तो सही में मतलब हमारे पास भी फ़ोन आ रहे हैं, लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। चलिए, एक जो बहुत बड़ा कल जो एलिगेशन लगाया गया था जिसमें बोला गया था कि मतलब जो अजीत हैं उन्होंने 15 दिन की जो बच्ची है ना, उसको गाली दी थी और बहुत गंदी गाली है ना, जिसमें जब जब सब रोए भी थे और पीछे निक्की और आंटी जी बैठे हुए थे, मैं उनका भी रिएक्शन देख रही थी उस टाइम और मुझे सही में यकीन नहीं हुआ। मुझे ये लग रहा था कि नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, एक ताऊ जी अपने भाई की बेटी को, जबकि उसके पैदा होने पे उनकी आंखों में मतलब खुशी के आंसू थे, वो नहीं कर सकते। तो चलिए, मैं ये अपनी तरफ से नहीं कह रही हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। अगर आपने कमेंट सेक्शन में पिन्ड कमेंट देखा हो कामिनी का, कामिनी ने लिखा है, जो लोग ये बोल रहे हैं कि 15 दिन की बच्ची को अजीत ने गाली क्यों दिया, वो ही बता दें कि अजीत ऐसा क्यों करेंगे। वो अजीत साथ अजीत के ही हिसाब से क्या कर रही थी जो ये गाली देंगे, कुछ नहीं तो बच्चे को अगर कर दो। कितनी बार आप लोग ये बात बोल रहे हो, उतनी बार आप उसे गाली दे रहे हो। सो प्लीज़, हमने यहाँ किसी भी बात का जवाब नहीं दिया है, जबकि दे सकती थी, विद प्रूफ वाईटी पर है जो बातें बोली गई हैं। उस टाइम का वीडियो देख लो, सच झूठ क्या सब आपके सामने है। तो बार बार अगर आप ये चीज़ बोलोगे, जबकि इनकी तरफ से वो क्यों बोलेंगे यार, तो इस चीज़ को क्या ये झूठ है, इसको कैसे बोल दिया गया। हाँ, और वाईटी पे क्योंकि ये लोग रेगुलर व्लॉगिंग करती हैं, वीडियोस हैं, वीडियोस पे पर्टिकुलर इवेंट्स हैं, तो उसमें आप जाके देख सकते हैं किसने किसका डिसरिस्पेक्ट किया, किसने किसको अटेंशन नहीं दी। शादी की बात हो, तिलक की बात हो, हम हर जगह देख सकते हैं। अब ये है कि सामने वाले को बुरा दिखाने के लिए अगर आप पास्ट में खंगाल खंगाल के चीज़ें लेकर आओगे, ये अच्छी चीज़ें नहीं है। उन्होंने ये चीज़ भी मानी है कि यस, आप लोगों ने किया है, आप लोग मेरे लिए साड़ी वगैरह, ड्रेसेस वगैरह सब कुछ किया है, वो कह भी रही है, उसने पहले भी कहा है, ठीक है। और जिस तरह से कि नहीं, भाई ने मना कर दिया था, मम्मी को भी शादी नहीं करनी थी, मम्मी को भी नहीं लड़की अच्छी लगी, मैं ही था जिसने बोला नहीं मम्मी, अगर भैया छोड़ देंगे, शादी नहीं करेंगे, या फिर कुछ ऐसी बात हो जाएगी, शादी के बाद की बात थी शायद, है ना, तो मैं शादी कर लूँगा, ऐसा कुछ बोला गया। तो जब तुम्हें लगा कि नहीं वो लड़की अच्छी है, ठीक है, तो तभी तो तुमने शादी करने के लिए हाँ किया ना, कि नहीं किसी के घर से अगर लड़की देख ली है और ये सब चीज़ें, तो लड़की अच्छी थी तभी तो बोला ना आपने। तो और ये जो पिंड कमेंट है उसके नीचे लोगों का यही रिएक्शन है, बिल्कुल सही कहा, डोंट वरी, हिसाब सबका होगा। तो हम आपके साथ हैं, सच को आँच नहीं होती, ये झूठ भी कभी ना कभी सामने आएगा। तो यही चीज़ थी जो मुझको क्लियर करनी थी, गाली वाली बात, जो कि मेरे को भी अच्छा नहीं लगा था कि एक छोटी सी बच्ची को आप गाली कैसे दे सकते हैं। और यहाँ पे साफ साफ कहना है कि वो क्यों देंगे, ठीक है, और इसका कोई प्रूफ नहीं है। बाकी जो हेट कमेंट्स थे, जो स्क्रीनशॉट्स जो ये लोग कह रहे थे, अगर आपको वीडियो याद होगा, वो भी स्क्रीनशॉट्स नहीं दिखाए गए। और मर्दानगी वाली बात भी ऐसी ही रह गई, जो हम लोग सबने कहा था कि एक अपॉलॉजी तो बनती है, राइट, ठीक है, चाहे बाय मिस्टेक इम्पल्सिव वे में गुस्से में आपके मुंह से एकदम से निकल गया, लेकिन एक सॉरी तो आप बोल ही सकते हैं। लेकिन जब इसके बाद अब हम देख रहे हैं कामिनी के साथ घर में क्या क्या हुआ है, जब आप घर की ही औरतों की इज्जत नहीं करते और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो अच्छा नहीं लगता, राइट। और फिर हम लोग क्या ही एक्सपेक्ट करें कि आप सॉरी अपॉलॉजी करेंगे, बोलेंगे। बाकी आंटी जी को हेट मत दीजिए, देखिए वो मदर हैं, ठीक है, उनसे गलती हो गई, वो अपने बेटे की वीडियो में आ गई और बार बार यही कह रही थी, और उनको स्पेशली बोला जा रहा था, मम्मी बोल दो, हमने आपको ज़बरदस्ती यहाँ पे नहीं बिठाया है बोलने के लिए, तो वो भी बोल रही थी, बार बार इस चीज़ को बोला जा रहा था, है ना। और मम्मी जी का कहना, इनकी साइड लेना, ठीक है, तो कहीं फिर से ज़बरदस्ती आंटी जी को कल वीडियो में लिया गया और जो इतना रोना राना दिखाया गया, ठीक है। चलिए, मैं ये नहीं कह रही कि कामिनी जी की कोई गलती नहीं रही होगी, ठीक है, लेकिन जो जो चीज़ें उन्होंने बताई,
जो जो चीज़ें उन्होंने झेली हैं इस घर में आके, डिप्रेशन और बहुत कुछ कह रही थी, वो चीज़ें सुन के अच्छा नहीं लगा। और जो लोग कह रहे हैं कि पहले तो चलो अकेली थी तो सब ठीक रहता है, दूसरी के आने के बाद एक्चुअली में तो तब होता है ना जब आप सही रहो। तो मेरे को लगता है कि हमने जितना वीडियोस में देखा है, उसने चाय भी बनाई है, उसने खाना भी बनाया है, ठीक है, सबके साथ घुल मिल के भी रहती थी। अब जब सुंदरता की बात आती है, अगर कोई कह रहा है कि मेरी बीवी से हमेशा वो होता था, जलती थी उसकी सुंदरता से, और ये सब बहुत तुच्छ चीज़ें हैं, ठीक है। सुंदरता से ऊपर होते हैं आदमी के विचार, आदमी के कर्म, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। और अपनी तरफ की गलतियां देखिए, आपकी वीडियोस में किस तरह के टाइटल्स, किस तरह के सामने वाले को नीचे गिराने के लिए क्या क्या चीज़ें लिखी जाती हैं, टाइटल्स कैसे लाइक किए जाते हैं, रिप्लाई किए जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों की तरफ से गलतियां नहीं हुई हैं, ठीक है। चलिए, बाकी मैं यही कहूँगी, एट द एंड ऑफ द डे यूट्यूब है, यूट्यूब पे अगर आप व्यूज़ के लिए ही सब यहाँ पे जितने भी व्लॉगर्स हैं, ठीक है, तभी आते हैं। कोई किसी की कंट्रोवर्सी में कूद गया था बीच में, है ना, तो उनको भी बहुत हेट वहाँ पे मिला है। हालांकि उन्होंने उस चीज़ का ये बोला कि हमने दान दक्षिणा कर दी। खैर, मैं क्या ही बोलूँ, मतलब जिस पैसे को इन्होंने, वो जो कंट्रोवर्शियल जो वीडियो बनाई थी निक्की के सपोर्ट में, समझ गए होंगे, जो वो तीसरा इंसान सचिन की बात कर रही हूँ, तो उसका उन्होंने राशन यानी आटा वगैरह खरीद के गरीब लोगों में बांटा, ठीक है। खैर, पता नहीं मैं क्या बोलूँ। पहली बात तो काफ़ी लोगों ने यही कहा, इनके खुद की घर में ये अपनी मम्मी की, बहन की इज्जत नहीं करते हैं और इस तरह से दूसरे की फैमिली मैटर्स में बोल रहे हैं, और जबकि इनका शायद व्लॉगिंग चैनल है, रिएक्शन चैनल भी नहीं है। चलिए, मिलते हैं। मैं बस यही कहना चाहती हूँ, बाकी हम लोग बहुत ज़्यादा कामिनी को स्ट्रेंथ देते हैं, आप अपनी लाइफ अच्छे से जिए। और जो 2 किचन वाली बात भी कल फिर से उठी थी कि इनका मोटिव ही ये है कि अलग होना चाहती हैं, ये 2 किचन कराना चाहती हैं। सासू माँ कह रही थी मेरे जीते जी 2 किचन नहीं होंगे, एक ही किचन में सब लोग, तो उसके लिए मुश्किल है ना, वो ऊपर नीचे उसका कितना होता है। और वो खुद भी कह रही थी इस किचन में मेरे को कभी अपनापन फील ही नहीं हुआ, ठीक है। तो आप किसी को ज़बरदस्ती वो करके कि नहीं रहना भी यहीं पे है और किचन के लिए तुम्हें नीचे आना ही पड़ेगा, ताकि सब कुछ जो निकी है वो मैनेज। देखिए, अगर कामनी का ऊपर किचन हो गया तो वो 3 लोगों का खाना ही बनाएगी। अब नीचे अगर इनका किचन हो गया तो यहाँ पे सब कुछ मैनेज करना पड़ेगा, निकी और जो सासू माँ है। तो इनके लिए शायद मुश्किल हो जाएगा कि सारा मेरी बीवी पे आ जाएगा, तो इनके लिए इसीलिए कि सब लोग एक ही किचन में करें। लेकिन चलो, ये भी अच्छी बात है, एक किचन में करना चाहिए काम। लेकिन जब उनकी प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा हो गई हैं और घर में जब इतनी लड़ाइयाँ बढ़ जाएं, ठीक है, जो इतनी सारी आपने कल ही चीज़ें देखी, तो अगर वो अपना एक छोटे से किचन में अपना सर्वाइव करें, आप लोग नीचे, और विद ड्यू रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, टाइम के साथ आप लोगों की चीज़ें धीरे धीरे सॉर्ट हो, तो इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बाकी जब बात आती है ईगो की, जिद की, है ना, जब बड़े लोग जिद कर लें, जैसे कि आंटी जी ने जिद कर ली थी, और थोड़ा सा मुझे लड़के वाले लड़की वाले का ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी थी। मैं अगर हो सके तो अपनी वीडियो में प्लीज़ इसको क्लैरिफाई करिएगा कि ये क्या कहना था आपका, जो आपने बोलता हम लड़के वाले हैं, हम कैसे फ़ोन करें, हमारा बहू बेटा कहते हैं कि आप फ़ोन करो। भाई, आपकी तरफ से वहाँ पे एक बुजुर्ग पिता को आपके बेटे ने इतना गलत बोला है, जबकि शादी का माहौल चल रहा था, ठीक है। आपकी बीवी के साथ अगर कुछ बदतमीजी वगैरह की गई है तो इस चीज़ को इतना वो ना करके शादी निबट जाती, उसके बाद बात कर सकते थे। लेकिन जब इतना हंगामा वहाँ पे किया, वो चीज़ सही नहीं थी, राइट। चलिए फ्रेंड्स, ये था मेरा वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जो लोग न्यू आ रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। बाय बाय एंड टेक केयर।